नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटाक्ष टीवी में। तो कटाक्ष टीवी के माध्यम से आज हम रूबरू कराने वाले हैं 16 साल की एक लड़की के बारे में जो आई तो थी सपनों के शहर में हीरोइन बनने के लिए और पहुंचा दी गई मुंबई के उस जंजाल में जहां कोई लड़की या कोई औरत कभी नहीं जाना चाहती, यानी पहुंचा दी गई रेड लाइट एरिया में। तो हम आपको परिचित कराएंगे जिसने कमाठीपुरा मुंबई के इलाके में एक मिसाल कायम की जो आज वहाँ के लोगों के लिए मसीहा बन चुकी है। नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी एक डॉन के घर में बेखौफ तरीके से घुसती है और उसे राखी बांध देती है और उसे अपना राखी भाई मान लेती है। गंगूबाई काठियावाड़ी रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। यह कहानी है उस गंगूबाई की जिसकी तस्वीर कमाठीपुरा की हर औरत जो कि रेड लाइट एरिया में काम करती थी वह अपने पास रखती थी। 16 साल की गंगा हरजीवन दास गुजरात की काठियावाड़ की एक लड़की थी। गंगूबाई के परिवार वाले बड़े इज्जतदार लोग थे और वे गंगू को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन गंगा के मन में मुंबई जाकर हीरोइन बनने की बड़ी इच्छा थी। और एक दिन उसके पिता के पास एक लड़का आता है काम करने के लिए और जो लड़के का नाम था वो रमनीक था, जो पहले से ही मुंबई में कुछ समय से ही था, थोड़ा बहुत मुंबई के बारे में जानता भी था। तो जब ये बात गंगा को पता चली कि वह खुशी से नाचने लगी। अब गंगा को रमनीक के जरिए मुंबई जाने का एक सुनहरा मौका मिल गया था। और फिर क्या था, धीरे धीरे गंगा ने रमनीक से दोस्ती की और फिर यह दोस्ती कुछ समय बाद प्यार में बदल गई। पर परिवार वाले इस रिश्ते से सख्त खिलाफ थे और फिर इसके बाद गंगा और रमनीक ने भागकर शादी कर ली। उन्होंने मंदिर में शादी की और गंगा ने कुछ अपना सामान लिया और माँ के गहने उठाकर रमनीक के साथ चली गई। इसके बाद वो दोनों मुंबई पहुँचे, पर कुछ दिन दोनों साथ गुजारने के बाद रमनीक ने गंगा से कहा कि जब तक मैं हमारे रहने का जगह नहीं ढूंढ लेता हूँ या फिर हमारे रहने का इंतज़ाम नहीं कर लेता हूँ तो तुम मेरी मौसी के पास ही रुको। तो गंगा ने रमनीक की बात मानकर मौसी के साथ टैक्सी में बैठाकर चली गई। लेकिन गंगा को यह बात नहीं पता थी, यह वह नहीं जानती थी कि उसके पति ने गंगा को 500 रुपये में बेच दिया है। मौसी गंगा को कमाठीपुरा लेकर पहुंचती है जो मुंबई का मशहूर रेड लाइट एरिया था। जब गंगा को यह सारा चीज़ पता चलती है तो गंगा बहुत चिल्लाती है, चीखती है, रोती है। आखिर में गंगा ने समझौता कर लिया क्योंकि उसे पता था कि अब काठियावाड़ वह वापस तो जा नहीं सकती, क्योंकि अब उसे उसके घर वाले भी नहीं अपनाएंगे बेइज्जती के डर से। उसके परिवार वाले भी इस रिश्ते से पहले से ही सख्त खिलाफ थे। गंगा और रमनीक ने भागकर भी शादी की थी। इस वजह से उन्होंने अपनाने से कर दिया था कि समाज के लोग क्या कहेंगे। अब धीरे धीरे इसके बाद गंगा ने विरोध करना भी छोड़ दिया और वहीं रेड लाइट एरिया में शुरू कर दिया। गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी अब गंगू बन चुकी थी और गंगू के जो चर्चे थे वो दूर दूर तक होने लगे। लेकिन कमाठीपुरा आते तो गंगू को जरूर पूछते थे लोग। एक दिन शौकत खान नाम का पठान कमाठीपुरा में आया। आने के बाद वह सीधा गंगू के पास गया और उसे बड़ी ही बेरहमी से नोचा, घसीटा और बिना पैसे दिए वो चला गया। और ऐसा इस पठान ने दूसरी बार भी किया। वो आया, उसे नोचा, घसीटा और बिना पैसे दिए चला गया। जिसने गंगू को बचाने की कोशिश की थी वहाँ पर उसे उस पठान ने बड़ी ही बेरहमी से पीटा था। लेकिन जब दूसरी बार उस पठान ने गंगू के साथ ऐसा किया तो इस बार गंगू ने सोच लिया था कि अब इस आदमी से बदला लेना है। उस पठान ने गंगू को इतनी बुरी तरीके से मारा था कि गंगू को एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में। अब गंगू जानकारी जुटाने के बाद पता चला गंगू को कि उस आदमी का नाम शौकत खान है और वह मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। उसके बाद गंगू करीम लाला के घर पहुंच गई और उसने सारी समस्याएं करीम लाला को बता दी। करीम ने उसे सुरक्षा की पूरी गारंटी दी, जिसके बाद गंगू ने एक धागा राखी के रूप में करीम की कलाई पर बांध दिया और डॉन को अपनी राखी भाई बना लिया था। 3 हफ्ते के बाद पठान फिर से वहां आया, लेकिन इस बार खबरी करीम लाला को अपने साथ ले आया, जिसके बाद करीम ने शौकत को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। और करीम ने सबको चेतावनी दी कि गंगू मेरी राखी बहन है, अगर इसे किसी ने हाथ लगाया तो उसे छोड़ेगा नहीं। इसके बाद कमाठीपुरा में गंगू की धाक जम गई
और वह जिस घर में रहती थी उस एरिया में चुनाव हुए और वह जीत गई। और अब आसपास के इलाकों में गंगू का दबदबा हो गया और अब गंगू कोठे वाली नहीं, गंगू काठिया वाली के नाम से मशहूर हो गई। गंगू किसी की भी लड़की को बिना उसकी मर्जी के वेश्यालय में नहीं रखती थी, छोड़कर जाना चाहती थी वह उसे जाने भी देती थी। तो दोस्तों, यह थी कहानी गंगूबाई काठियावाड़ी की, जो अपने और वहाँ के काम करने वाली महिलाओं के हक के लिए लड़ी। गंगूबाई के मरने के बाद वहाँ उनका एक स्टैचू भी बनवाया गया। तो दोस्तों, यह कहानी थी गंगूबाई की। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं जल्दी अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।